हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 19 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि खोल दो पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमां बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझो, जितनी गहराई अंदर है बार उतना तूफान बाकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 18 जुलाई, बी ऑप्शन 10 जुलाई, सी ऑप्शन 17 जुलाई, डी ऑप्शन 19 जुलाई। तो दोस्तों अभी हाल ही में 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 18 जुलाई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जुलाई के अन्य दिवसों के बारे में। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, कनाडा दिवस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट दिवस, राष्ट्रीय अमेरिकी डाक टिकट दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है और विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को राष्ट्र की सादगी पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन इंडोनेशिया, सी ऑप्शन चीन, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन के द्वारा विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चीन। अब दोस्तों बात करते हैं चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन जो देश की सीमाएं भारत, नेपाल, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया से लगती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं चीन की आधिकारिक भाषा mandarin है और जो इस रॉकेट का नाम है दोस्तों ZHUQUE2Y2 और इसको प्रक्षेपित किया गया है जिवक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो चाइना में स्थित है, यहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अभी हाल ही में चंद्रयान मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया दोस्तों 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर। इस रॉकेट का नाम है LM-3 और M4। दोस्तों ये 24 और 25 अगस्त को उतरेगा। तो इसका बजट, इसमें जो बजट है दोस्तों 615 करोड़ रुपए का बजट लगा है इसमें और इसका जो कुल वजन है 3900 किलोग्राम है। मिशन निदेशक का नाम है मोहन कुमार, रॉकेट निदेशक है बीजू सी थॉमस और अंतरिक्ष यान के निदेशक है डॉक्टर पी वीर मथुवेल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। ए ऑप्शन दक्षिण कोरिया, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन बेल्जियम। तो दोस्तों अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिण कोरिया। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। तो दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण करेगा और ओसोनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर भी दक्षिण कोरिया स्थापित करेगा। यूसेक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नरी लॉन्च करेगा। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने न्यू दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन नितिन गडकरी, डी ऑप्शन अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा की गई है, जो कि गृह मंत्री है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है।
ए ऑप्शन कृषि मंत्रालय ने, बी ऑप्शन वित्त मंत्रालय ने, सी ऑप्शन खाद्य मंत्रालय ने, डी ऑप्शन नीति आयोग ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नीति आयोग। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ए ऑप्शन गोबी मरुस्थल, बी ऑप्शन रब अल नापूद मरुस्थल, सी ऑप्शन रब अल खली मरुस्थल, डी ऑप्शन तार मरुस्थल। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं एशिया के बारे में, तो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। एशिया महाद्वीप यह आसू शब्द से बना है और एशिया इब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उगते हुए सूर्य का देश या उगते हुए सूर्य की भूमि। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एशिया का महाद्वीप का एक मरुस्थल है अरब का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है रब अल खली, एक है रब अल नापूद। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले मरुस्थल की, ईरान का मरुस्थल। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर में दस्त ए काबीर है और दक्षिण में दस्त ए लूट है, दोनों ही ईरान में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तार का मरुस्थल। तार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की में स्थित है और गोबी मरुस्थल या मंगोलिया चीन में स्थित है। काजल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान में स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल चाइना में स्थित है और काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख झीलों के बारे में। बेकांग झील ये रूस के साइबेरिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है और यह जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विश्व की सभी झीलों में सबसे स्वच्छ पानी इसमें मिलता है बेकांग झील में, और इस झील से अंगारा नदी निकलती है जो कि यानीसी नदी में जाकर मिलती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगली झील के बारे में, टांगासिका झील। यह दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है, इसके बाद टांगासिका झील है। अब बात करते हैं दोस्तों कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमा लगती है और यहाँ पर पेट्रोलियम का भंडार है, जिस कारण से यह सागर या झील घोषित करने के लिए 5 देशों के बीच विवाद चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों यह झील उत्तर में मीठी और दक्षिण में खारी है। अब बात करते हैं दोस्तों मृत सागर के बारे में। तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर यह स्थलभाग का निम्नतम स्थान माना जाता है जो समुद्र स्तर से 430 मीटर नीचा है। इसमें 238% लवणता पाई जाती है, इस कारण से विश्व की सेकंड सबसे खारी झील मानी जाती है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ लवणता की बात है, तो लवणता क्या होती है। तो लवणता प्रति 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर पानी में लवण की मात्रा लवणता कहलाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हाल ही में कहाँ कार की डका बाहुबली समारोह शुरू हुआ है। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल में कार की डका बाहुबली समारोह शुरू हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, केरल। अब दोस्तों बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल पूरी तरह से ई गवर्नर्स वर्ष घोषित किया गया और एनसीबी ने केरल से 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है। केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा तैयार किया है। बात करते हैं केरल का स्थापना 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। लिंगोनुपात 1084 है। केरल की भाषा मलयालम है। बात करते हैं दोस्तों जनघनत्व 859 और जिलों की संख्या लमसम 14। बात करते हैं केरल के प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। केरल की पंचलाइनें ईश्वर का अपना घर यानी गॉड ओन कंट्री। इसके उत्तर में कर्नाटक के, पूर्व में तमिलनाडु है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है। बात करते हैं केरल राज्य की प्रमुख नदियों के बारे में। तो पेरियार नदी, मणिमला, अच्छन कोविल, मीनछिल इत्यादि केरल की प्रमुख नदियाँ हैं। अब झीलों के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो वेवनाथ झील, अष्टमुदी झील इत्यादि प्रमुख झीलें हैं। कृषि, तो देश भर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। केरल में रबड़ और क्षेत्र देश भर का 83% है। यहीं चाय, कॉफ़ी, रबड़, इलायची और मसालों के बागान हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
यूएई भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन कतर, सी ऑप्शन अबू धाबी, डी ऑप्शन इजराइल। तो यूएई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत और फ्रांस की नौसेना ने INAPN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन विशाखापट्टनम, सी ऑप्शन न्यू दिल्ली, डी ऑप्शन लखनऊ। तो भारत और फ्रांस की नौसेना ने INAPN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में किया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जीतगढ़ी पर्व किस देश में मनाया गया? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन ब्रिटेन। तो जीतगढ़ी जो पर्व है दोस्तों ये नेपाल में मनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नेपाल। अब दोस्तों बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और बाटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। नेपाल में 2025 तक विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और ACC मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया और नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सबूत बने। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन दोस्तों गुजरात में हुआ, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो US चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रो भारत के गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी और राज्य स्तर पर योग सूत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्रित होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बनाए और पवन ऊर्जा क्षमता के मामलों में गुजरात टॉप पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है और गुजरात भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। इसके उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र है और गुजरात में कृषि। गुजरात भारत में कपास और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तंबाकू में इसका द्वितीय स्थान है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं दोस्तों, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलाउदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंता राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कला और शिल्प कला के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जामनगर की बंधाई व रंगाई की तकनीक फेमस है और पाटन का उत्कृष्ट रेशम वस्त्र पटोला, पालनपुर का इत्यादि प्रमुख हस्तशिल्पकार है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किस देश ने रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयान 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? ए ऑप्शन मेक्सिको, बी ऑप्शन लिथुआनिया, सी ऑप्शन डेनमार्क, डी ऑप्शन अर्जेंटीना। तो दोस्तों अभी हाल ही में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अर्जेंटीना। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में 132वें डुरंड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए ऑप्शन भुवनेश्वर, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन चंडीगढ़। तो हाल ही में 132वें डुरंड कप का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोलकाता। अब दोस्तों बात करते हैं डुरंड कप के बारे में। तो 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें 24 टीमें भाग लेगी और सर्वप्रथम वर्ष 1888 में दक्षा यानी कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसका नाम सर मोरिमट डुरंड के नाम पर रखा गया था और 131वां संस्करण 2022 में बेंगलुरु में पहली बार जीता था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? ए ऑप्शन पंजाब में, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन गुरुग्राम में, डी ऑप्शन जयपुर में। तो दोस्तों अभी हाल ही में गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गुरुग्राम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में प्रतिष्ठित पेंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन माइकल रोसेन, बी ऑप्शन वेणुगोपाल, सी ऑप्शन कृष्णा पूनिया, डी ऑप्शन रूबी सिन्हा। तो दोस्तों अभी हाल ही में माइकल रोसेन के द्वारा प्रतिष्ठित पेंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है माइकल रोसेन को, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जिस प्रकार आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक उसी प्रकार आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रिया एएस को मिला है। IM पुरस्कार के वेणुगोपाल को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। और प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पंडित PD बाउल को दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन अम्मा ओडा योजना शुरू की है। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन अम्मा ओडा योजना शुरू की है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। और सी कैरियर संग्रहालय का उद्घाटन भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। मूलापेटा ग्रीन फील्ड पोर्टल का निर्माण की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा की गई। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की मुख्य भाषा तेलुगु और उर्दू है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी स्थिति उत्तर में और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ए ऑप्शन साउथ अमेरिका महाद्वीप, बी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सी ऑप्शन अंटार्कटिका महाद्वीप, डी ऑप्शन एशिया महाद्वीप। तो बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी स्थिति जिसकी पोजीशन उत्तरी और पश्चिम दोनों गोलार्धों में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज। तो दोस्तों इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। इटली के नाविक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसे नॉर्थ अमेरिका कहा गया और यह विश्व के क्षेत्रफल का 16.4% रखता है। बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं और यहाँ रहने वाले निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहाँ PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किया। ए ऑप्शन अमरावती, बी ऑप्शन शिमला, सी ऑप्शन ईटानगर, डी ऑप्शन रांची। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमरावती में PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमरावती। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक बुनियाद ढांचे का विकास करना। अब महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र का नाम आया है तो दोस्तों महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल रमेश बैग हैं। विधान परिषद की सीटें 78 है। विधानसभा की सीटें 288 है। लोकसभा की सीटें 19 है। राज्यसभा की सीटें 48 है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। ए ऑप्शन शिमला, बी ऑप्शन नागपुर, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन न्यू दिल्ली। तो G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों न्यू दिल्ली में किया गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो पहली बार इसका आयोजन इटली की राजधानी रोम से बाहर किया गया था। इसका आयोजन 20 और 21 जुलाई को हुआ है और किया जाएगा और इसका उद्देश्य दोस्तों खाद्य सुरक्षा पर विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब दोस्तों इसमें नाम आया है विश्व खाद्य कार्यक्रम, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम इसका गठन 19 दिसंबर 1968 को हुआ था। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। इसके जो प्रमुख है वो है सिंडी मैककेन। अब बात करते हैं दोस्तों G20 के बारे में। इसमें G20 का नाम है, तो G20 के बारे में बात कर लेते हैं। तो G20 इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई। इसके सदस्य देश 19 है और एक यूरोपियन संघ है। तो 19 देश और एक यूरोपियन संघ मिलकर G20 की सदस्यता को पूर्ण करते हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बात करते हैं G20 फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका यह फर्स्ट हुआ था 2008 में। उसी के बाद 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, 2023 में अपने भारत में हुआ, 2024 में ब्राज़ील में होगा और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में जेन बिर्किन का निधन हुआ है, वह कौन थी। ए ऑप्शन अभिनेत्री,
बी ऑप्शन लेखिका, सी ऑप्शन तैराक, डी ऑप्शन गायिका। तो अभी हाल ही में जेन ब्रिकिन का जो निधन हुआ है वो एक अभिनेत्री थी, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में कहाँ वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया। ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों अभी हाल ही में हैदराबाद में वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हैदराबाद। अब दोस्तों बात करते हैं कि किसने 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की। ए ऑप्शन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बी ऑप्शन पीयूष गोयल, सी ऑप्शन विदेश मंत्री एस जयशंकर और डी ऑप्शन नितिन गडकरी। तो दोस्तों 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा की गई, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो अभी हाल ही में अडानी समूह ने भारत के झारखंड राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, झारखंड। अब दोस्तों बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड में बाल विवाह के मामलों में सबसे खराब स्थिति झारखंड राज्य की है, यानी कि झारखंड की जो स्थिति है बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड राज्य की रही है। और सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया और 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओमान चांडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन बिहार। तो ओमान चांडी का निधन हो गया है, वो केरल के मुख्यमंत्री थे, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं केरल। 18 जुलाई 2023 को ओमान चांडी का निधन हो गया है, जिनकी उम्र 79 साल थी और ये 2004 से 2006 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे और 2011 से 2016 ये केरल के मुख्यमंत्री रहे। इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। बात करते हैं दोस्तों प्रमुख व्यक्ति जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और बास्केटबॉल खिलाड़ी निक्की मैक्रे पेंसन का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और ऑस्कर विजेता अभिनेता एलन आर्किन, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन गुजरात। तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उड़ीसा। अब दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। यहाँ की गवर्नर गणेशी लाल है। और उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत भी की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल में डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हुआ है, वह कौन थी। ए ऑप्शन अभिनेत्री, बी ऑप्शन गणितज्ञ, सी ऑप्शन खिलाड़ी, डी ऑप्शन लेखक। तो दोस्तों अभी हाल ही में डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हुआ है, वो एक गणितज्ञ थी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गणितज्ञ। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में कहाँ चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया। ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन हरियाणा। तो दोस्तों अभी हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो विहू कऊ उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। बुलंद भारत अभ्यास का संबंध भी अरुणाचल प्रदेश से है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गृह मंत्री अमित शाह के दौरान अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किसने ए पुल्स जनरी नामक पुस्तक लिखी है। ए ऑप्शन सुधा पाई,
बी ऑप्शन सरिका भारद्वाज, सी ऑप्शन अंकित खेमका, डी ऑप्शन सज्जन कुमार। तो हाल ही में सरिका भारद्वाज के द्वारा एप्पल्स जनरी नामक पुस्तक लिखी गई, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति के निर्यात परिषद में नियुक्त किया। ए ऑप्शन समीना सिंह, बी ऑप्शन वृंदा ग्रोवर, सी ऑप्शन इरिना घोष, डी ऑप्शन प्रियंका पाटिल। तो हाल में जो बाइडेन ने समीना सिंह को भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति निर्यात परिषद में नियुक्त किया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, समीना सिंह। तो दोस्तों यह समीना सिंह है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े पॉइंट के बारे में, या प्रमुख जो अध्यक्ष इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यूपी विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर है डॉक्टर पीर मतुवेल, ITC लिमिटेड के चेयरमैन है संजीव पुरी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधक निदेशक है इरिनी घोष। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।